राज्यसभेचा क्रीडा सुटायला काँग्रेसही आग्रही दिसते त्या संदर्भात? बघा, आमचा राज्यसभेचा निर्णय हायकमांड घेत आहे. आज त्याच्यातला निर्णय येऊन जाईल. पवारसाहेब ज्येष्ठ आहेत, पण पवारसाहेबांची इच्छा आहे की नाही आहे अजून त्या पद्धतीची काही भूमिका पुढे आलेली नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यामध्ये आमचा हायकमांड निर्णय घेईल. पण नेमका प्रश्न असा आहे की तिघांकडनंही दावा केला जातो आहे, तुम्ही तिघं पण चर्चा करतायत, अजूनपर्यंत तोडगा नाही. मी काय बोललो आज? सुटत नाही आहे. मी काय बोललो? आजच त्याच्यावरचा निर्णय होणार आहे, पण सत्ता पक्षाचा कुठला निर्णय झालेला नाही. सत्ता पक्षाजवळ तर बहुमत आहे, त्यांचाही निर्णय झालेला नाही. देशातल्या वेगळ्या राज्यामध्ये त्यांचे निर्णय झालेत, पण महाराष्ट्रात त्यांचाही अजून निर्णय झालेला नाही झाला. राज्यसभेत तुम्हाला माहिती असेल, मला माहिती नाही, पण अजून आमच्या समोर आलेलं नाही आहे. पण तुम्हाला आतल्या गोष्टी त्यांच्या माहिती असतात. पण आमचं आज संध्याकाळपर्यंत आमचा निर्णय होईल. उद्या आम्ही फॉर्म भरू. सर, नगरसेवकांची समिती असतील, ह्यामुळे मनसे आणि उबाटामध्ये आता दुरावा निर्माण झालेला आहे. मला या प्रश्नाची माहिती नसल्यामुळे मी त्याच्याबद्दल दुरावा काय मनसे आणि शिवसेनेचा तुम्हाला समिती असतील या संदर्भात मला त्यांच्या पक्षातलं माहिती नाही, त्यामुळे मला राज्यसभेवरती कोण जण याच्यावरती चर्चा सुरू आहे. महायुतीमध्ये आदित्य ठाकरे एक बोलतायत आणि शरद पवार म्हणतात की अजून नाव नक्की झालेलं नाहीये, आम्ही काही ठरवलेलं नाही, समन्वय शून्य दिसतोय. मला आज संध्याकाळपर्यंत महाविकास आघाडीमध्ये निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. आज होईल आणि उद्या फॉर्म भरला जाईल. नाना, हिंदी में राज्यसभा में कौन जाएगा महाविकास आघाड़ी में, किसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा? धान उत्पादक शेतकऱ्यांवर सातत्यानं अन्याय करणारं महाराष्ट्रातलं हे फडणवीस सरकार आपल्याला पाहायला मिळते आहे. धान घेतला जातो समर्थन मूल्यानं, त्याचे पैसे दिले जात नाही, वेळेवर सेंटर खोलले जात नाही, मग त्याची लिमिट येत नाही आणि असं करून त्याचे पेमेंट पण दिले जात नाही. 3-3, 6-6 महिने शेतकऱ्यांचे चुकारे दिले जात नाही आणि बोनसची घोषणा सरकारने करून सुद्धा बोनस दिला नाही. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यावर अन्याय करणारं हे फडणवीसाचं आणि भाजपचं महायुतीचं सरकार, या सरकारला त्या पद्धतीची काळीमा लागलेली आहे. हे धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. काँग्रेसचा दावा अजूनही कायम आहे का राज्यसभेच्या जागेवर? बघा, मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की हायकमांड काँग्रेसचा निर्णय करतोय राज्यसभेच्या जागेचा. त्याच्यामुळे आज त्याच्यावरचा निर्णय होईल असं अपेक्षित आहे. आम्हाला विचारलं गेलं, हाईकमांड निर्णय घेईल. महाविकास आघाड़ी की तरफ से राज्यसभा की सीट किसे दी जाएगी? कांग्रेस के अंदर खाने किसी नाम को लेकर चर्चा चल रही है क्या नाना? अभी कुछ नहीं है चर्चा, क्योंकि हमारा तीनों की संख्या लेकर हमारा बहुमत बनेगा, इसलिए तीनों दलों के नेता एक साथ बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं. आज शाम तक हमारा राज्यसभा का नाम फाइनल हो जाएगा. दावेदारी पेश कर रहे हैं आप? नहीं, वो तो सब चर्चा करके करेंगे. उसमें दावा अगर शरद पवार जी की पार्टी हो या उद्धव जी की पार्टी हो, अगर बोले कि कांग्रेस लड़े तो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा. लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और चर्चा में जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर कल उसका फॉर्म भरा जाएगा. एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लेकर रोहित पवार ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट महज खानापूर्ति है, उसमें कई सारे फ्लॉज हैं. नहीं, वो एक घातपात है. अजित पवार का जो विमान दुर्घटना जो हुई है वो घातपात है, वो स्पष्ट हो चुका है. डीजीसी ये सब बातें छुपा रही है. आपने देखा होगा कि जो वीडियोस हमको उस समय आए जहां के प्रत्यादर्शी लोगों ने लिए थे, तो जो विमान था वो कोई पेड़ को टकराया नहीं था, क्लियर था. और जो जिस तरह से ये घटना हुई है, जिस तरह से छुपाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, ये इसका मतलब ही एक घातपात है. क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया गया है? एक्सीडेंट हो गया है तो उसका एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया गया है? तो मुख्यमंत्री एक बता रहे कि हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ही है कि सरकार कुछ बात छुपा रही है. जिस तरह से रोहित पवार उस बात को बार बार दोहरा रहे, उस परिवार का सदस्य दोहरा रहा है, तो सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो राज्य के जनता
ये सुरक्षित है क्या, ये प्रश्न इस मुझसे सामने आ रहा है। रोहित पवार की महाराष्ट्र में कोई सुन नहीं रहा है और इसीलिए अब जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी, उनकी तरफ उनकी जो है उम्मीदें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मैं मिलूंगा, राहुल गांधी से विनती करूंगा कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएं। उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे राहुल जी, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है और घातपात हो और जिस तरह से बातें सामने आ रही है, राहुल जी इस बात को उठाएंगे। सीबीआई की जांच की मांग बोल रहे हैं रोहित पवार, और ऐसे में डीएसआर कंपनी पर भी कार्रवाई की जाए, उसको बंद करना चाहिए। और 4 जो हवाई जहाज है वो भी कुछ 4 नेताओं के लिए ऐसा भी कहा जाता है। बिल्कुल इसमें घातपात है, इंक्वायरी में सामने आए, यह हमारी भूमिका है और इसलिए हम लोग इसके तरफ हम भी इसका पटपुरवा कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध शुरू है उसमें महाराष्ट्र के किसानों का बहुत बड़े पैमाने में नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है। जो माल हम लोग बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें प्याज है, अंगूर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चावल है, वो भेजा जा रहा था, लेकिन वो JNPT में वो बड़े पैमाने में वहाँ पे डम होके पड़ा हुआ है और वो भूमिका हमने सरकार के सामने रखी। सरकार ने तुरंत उस किसानों को न्याय देने के लिए, व्यापारियों को न्याय देने के लिए भूमिका लेना चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब आया कि हम लोग केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार के माध्यम से हम कुछ तो भी रास्ता बनाएंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हो रही है, लेकिन इस युद्ध से आज और महाराष्ट्र का किसान संकट में आया है और इसलिए सरकार ने किसानों को और व्यापारी को मदद करना चाहिए, ये भूमिका हमारी है।